आप अपने पिताजी को समझा दीजिए, बार बार मेरे बेटे से रसोई में जाकर खाने का सामान ना मंगवाए। आज ही देख लीजिए, ना जाने उन्होंने सोनू से क्या मंगवाया। उसने जल्दबाजी में नई डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी। पूरा डिनर सेट खराब हो गया। ये बात श्वेता अपने पति विक्रम से कहती है शाम को उसके ऑफिस से आने के बाद। तभी उनका 5 साल का बेटा सोनू अपनी माँ की बात काटते हुए कहता है, नहीं पापा, दादाजी ने मुझसे कुछ नहीं मंगवाया। मैं खुद गया था दादाजी के लिए मिठाई लेने। मम्मा ने बहुत टेस्टी मिठाई बनाई थी। मुझे तो दी थी, पर शायद दादाजी को देना भूल गई थी। विक्रम श्वेता से कहता है, एक प्लेट ही तो टूटी है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसी बीच सोनू के दादाजी सोनू को आवाज लगाते हैं, सोनू, बेटा सोनू, यहाँ आओ बेटा। देखो, तुम्हारे ताऊजी का फोन आया है। सोनू दौड़कर अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है, ताऊजी का फोन आया है, मुझे भी बात करनी है दादाजी। दादाजी सोनू से कहते हैं, हाँ हाँ, ले बात कर। सोनू फोन पर अपने ताऊजी से बात करता है और कहता है, हेलो ताऊजी, कैसे हैं आप? ताऊजी कहते हैं, मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, तुम कैसे हो? पापा कैसे हैं? मम्मी कैसी है? दादाजी कैसे हैं? सोनू हंसते हुए कहता है। सब एकदम बढ़िया है। फिर सोनू कहता है, ताऊजी, मोनू कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। मोनू सोनू के ताऊजी कमलेश का बेटा है। ताऊजी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, ले बात कर। मोनू फोन पर कहता है, हेलो सोनू, तुझे पता है पापा ने मुझे नई वीडियो गेम दिलाई। बहुत मस्त है वो गेम। तुझे चाचू ने दिलाई या नहीं? सोनू कहता है, पापा ने मुझे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे वो वीडियो गेम अच्छी नहीं लगती। मैं तो दादाजी के साथ खेलता हूँ। आज भी हम गार्डन में घूमने गए थे। वहाँ पर हमने बहुत सारे झूले खाए। बहुत मजा आता है मुझे दादाजी के साथ। दादाजी मेरे साथ कभी-कभी स्कूल भी चलते हैं। मेरे दोस्तों से मिलते हैं। दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सोनू दादाजी की तरफ देखकर बोलता है ना दादाजी? सोनू की सारी बातें सुनकर दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं और फिर कहते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल। उसके बाद मोनू कहता है, मुझे भी दादाजी के साथ खेलना है। तू मेरी दादाजी से बात करवा ना। सोनू दादाजी को फोन देता है और कहता है, दादाजी, मोनू को आपसे बात करनी है। दादाजी फोन लेकर कहते हैं, बेटा मोनू, कैसा है? मोनू कहता है, दादाजी आप यहाँ आओ ना, मुझे आपके साथ खेलना है। आओ ना प्लीज दादाजी। तभी मोनू के पापा कमलेश उससे फोन ले लेते हैं और कहते हैं, पापा मोनू सही कह रहा है, आप प्लीज आओ ना यहाँ पर। कितने साल हो गए, आप आए ही नहीं। प्लीज आ जाओ, मैं आपके टिकट करवा रहा हूँ इस संडे के। दादाजी कहते हैं, लेकिन बेटा। कमलेश कहता है, नहीं पापा, आपको आना ही पड़ेगा। दादाजी कहते हैं, ठीक है, आता हूँ मैं। यह सुनकर कमलेश खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, मोनू, दादाजी आ रहे हैं इस संडे को। फिर कमलेश सीमा, जो कि उसकी पत्नी है, उसको आवाज लगाता है, सीमा, पापा आ रहे हैं इस संडे को। लेकिन सीमा को खुशी नहीं होती है। सीमा अपने ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और ना ही मोनू को ज़्यादा देर तक उनके पास रहने देती थी। लेकिन श्वेता सोनू को उनके पास जाने से नहीं रोकती थी। उसे अपने ससुर से जो भी शिकायत होती थी वह अपने पति से ही कहती थी। लेकिन विक्रम अपने पिता से बहुत प्यार करता था और वह उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। इसलिए दादाजी को विक्रम के पास ही रहना अच्छा लगता था। लेकिन मोनू और कमलेश ने इतनी बार कहा, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद दादाजी फोन रख देते हैं, लेकिन सोनू उदास हो जाता है और कहता है, दादाजी आप जा रहे हो वहाँ पर, प्लीज मत जाओ ना। प्लीज दादाजी। दादाजी सोनू के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे बेटा, उदास क्यों हो रहा है? जैसे तू मुझे प्यार करता है वैसे मोनू भी तो करता है। बस 4 दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। सोनू कहता है, प्रॉमिस दादाजी? दादाजी कहते हैं। पक्का प्रॉमिस। तभी विक्रम अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा, आप घूमने गए थे आज? दादाजी के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें रोज शाम को घूमने की सलाह दी थी। दादाजी कहते हैं, हाँ, गया था सोनू के साथ। पापा सोनू की तरफ देखकर कहते हैं, आज क्या क्या मस्ती की सोनू? लेकिन सोनू उदास बैठा था। विक्रम पूछता है, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? सोनू उदासी से कहता है,
दादाजी मोनू के घर जा रहे हैं। विक्रम अपने पापा की तरफ देखता है और कहता है, क्या पापा भैया के घर यूं अचानक? मतलब क्यों? क्या हुआ? दादाजी विक्रम से कहते हैं, अब तू सोनू की तरह मत कर, सिर्फ 4 दिनों के लिए जा रहा हूँ। मोनू और कमलेश बहुत जिद कर रहे थे और उसने संडे के टिकट भी करवा दिए। विक्रम कहता है, लेकिन पापा सिर्फ 4 दिन, आपके बिना ये घर सूना सूना लगता है। दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ, 4 दिन, चलो दोनों खाना खाते। लेकिन दादाजी 4 दिन के लिए जा रहे हैं यह सुनकर श्वेता बहुत खुश हो जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। श्वेता सभी को खाना परोसती है। सभी चीनी की प्लेट में खाते हैं, लेकिन दादाजी पुरानी स्टील की प्लेट में। विक्रम कहता है, श्वेता, ये सब क्या है? तभी दादाजी बीच में ही बोलते हैं, अरे मैंने ही कहा था बहू को, मुझे चीनी की प्लेट में खाने का स्वाद नहीं आता। तू खाना खा ले चुपचाप। विक्रम कुछ कहता नहीं है, लेकिन वह अपने मन में सब कुछ समझ जाता है। इसी तरह दादाजी रोज सुबह शाम उसी प्लेट में खाना खाते थे। सोनू ये सब देखता था, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। देखते देखते संडे आ गया। दादाजी कमलेश के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। विक्रम अपने पिता को ट्रेन में बिठाकर सीधे ही ऑफिस चला जाता है। घर में केवल श्वेता और उसका बेटा सोनू ही होता है। सुबह का नाश्ता हो गया था। श्वेता डाइनिंग टेबल को साफ कर रही थी। सारे झूठे बर्तन वह किचन में ले जाती है, लेकिन अपने ससुर यानी सोनू के दादाजी को जिस स्टील की प्लेट में वह खाना देती थी, उस स्टील की प्लेट को वह अपने पीछे वाले गार्डन में फेंक देती है। सोनू कहता है, मम्मी, आपने ये गंदी प्लेट फेंक दी। अब दादाजी भी अपने जैसी प्लेट में खाएंगे ना जब वो आएंगे? श्वेता कहती है, बिल्कुल नहीं, वो आएंगे तब इसी प्लेट में खाएंगे। अभी तुम्हारे दादाजी या नहीं है, इसलिए मैंने बाहर फेंक दी। सोनू कहता है, मम्मा, जब बूढ़े हो जाते हैं तब ऐसी प्लेट में खाते हैं? श्वेता उससे कुछ समझा नहीं पाती है और हाँ कह देती है, ताकि सोनू उससे ज़्यादा सवाल ना पूछे। उसी वक्त सोनू भागकर गार्डन में जाता है और वह प्लेट लेकर आ जाता है और उसे एक साफ कपड़े में पैक करने लगता है। श्वेता उसे कहती है, सोनू, ये तुम क्या कर रहे हो? सोनू कहता है, मम्मा, आपने ही तो कहा कि बूढ़े होने के बाद ऐसी प्लेट में खाना खाते हैं, पर आप तो इसे बाहर फेंक रहे हो। और जब आप बूढ़े हो जाओगे तब तक ये प्लेट खराब हो जाएगी। फिर मैं आपको खाना किस में दूंगा? श्वेता अपने बेटे सोनू को कुछ नहीं कह पाती है। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अपने बेटे सोनू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत डर लगने लगता है। वह अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे और क्या कहे। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और सोनू के दादाजी वापस आ जाते हैं। विक्रम शाम को अपने पिता को लेकर आता है। दादाजी घर में आते ही आवाज लगाते हैं, सोनू, कहाँ है बेटा? सोनू भागकर अपने दादाजी के पास आता है। दादाजी सोनू को देखते ही उसे गले से लगा लेते हैं। उसके बाद सोनू दादाजी को मिस यू और वेलकम का कार्ड देता है, जो उसने खुद ने बनाया था, और कहता है, दादाजी, आई मिस यू। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। दादाजी कहते हैं। मिस यू टू बेटा। तभी विक्रम की पत्नी श्वेता आती है। वह अपने ससुर के पैर छूती है और कहती है, आइए ना पापा, आप बहुत थक गए होंगे, कुछ खा लीजिए। श्वेता के मुंह से ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। शायद उसने पहली बार ही अपने ससुर से इस तरह से बात की थी। सब अंदर आते हैं। श्वेता सबके लिए खाना लगाती है। वह अपने ससुर को भी उसी प्लेट में खाना परोसती है जिस प्लेट में वे सब खा रहे थे। विक्रम यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और दादाजी भी। सभी खाना खा लेते हैं। तभी श्वेता कहती है, रुकिए पापा, आज मैंने आपका मनपसंद गाजर का हलवा भी बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हलवा लाने के बाद श्वेता रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, जाने अनजाने मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दादाजी की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। विक्रम भी खुशी के मारे रोने लगता है। सोनू बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी दादाजी श्वेता से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। भूल जाओ सब कुछ। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनू अपने दादाजी के पास ही सोता था। रात को विक्रम अपनी पत्नी श्वेता से पूछता है। श्वेता, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? श्वेता कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। श्वेता विक्रम को सोनू वाली बात बता देती है जो उसने प्लेट को लेकर कही, उसकी माँ को कही थी। फिर श्वेता विक्रम से भी माफ़ी मांगती है और कहती है,
आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। विक्रम कहता है, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ है। इसके बाद विक्रम श्वेता को गले लगा लेता है। आगे इसी तरह सभी हंसी खुशी खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। श्वेता अपने ससुर का बहुत ध्यान रखती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी। तो देखा दोस्तों, उस 5 साल के बच्चे सोनू ने अपनी मम्मी को जाने अनजाने जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी। यही सच है दोस्तों, जैसा हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं, और वह चीज़ रिपीट ज़रूर होती है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसलिए हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, और हमें ऐसा करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी अगर आपको बहुत ज़्यादा या थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत मतलब इसका नॉलेज मिल सके। तो गाइस, बने रहे हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, रोज रात को 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जरूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।